हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 5 रूल्स देख लिए हैं और दिस वीडियो इज द लास्ट वीडियो इन कंटिन्यूएशन विद द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेन जो मेजर रूल्स हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कुछ एक दो और ऐसे मिसलेनियस सिचुएशंस हैं जहां पर हमें कुछ और अलग तरीके से अपना दिमाग लगाना होता है और सोचना होता है, तो उन सिचुएशंस को हम लोग बस इस वीडियो में कंप्लीट करके एंड देन वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज जो मैं चाह रहा हूं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में एक मॉलिक्यूल आया था HNCO। वैसे इतने एडवांस्ड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, HNCO की रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर जो एटम पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, जब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है उस सिचुएशन में जब पाई रेजोनेंस में जा रहा हो। ठीक है, जब पाई रेजोनेंस में जा रहा हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, जैसे सपोज करो कि हमारे पास इस टाइप का सिस्टम हो, पाई, सिग्मा और लोन पेयर, ये हमारा केस 2 ऑफ रेजोनेंस था। जैसे इसका अगर एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सी सिचुएशन है और यहाँ पे तो लोन पेयर का रेजोनेंस होगा। आप बड़े आराम से करा सकते हो, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, तो दिस पाई कन्वर्ट्स इनटू अ लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू अ पाई। ये तो डायरेक्ट केस है, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, अच्छा, फिर अगर ये लोन पेयर किसी पाई बॉन्डेड एटम से जुड़ा हो और वो पाई बॉन्ड खुद रेजोनेंस में जा रहा हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की सिचुएशन हो, पाई सिग्मा पाई, और इस पाई बॉन्ड का जो ये वाला एटम है, मान लो यहाँ पे कोई एटम है, लेटस कॉल इट X, और इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में इसका पाई रेजोनेंस में जा सकता है। तो इसका पाई अगर रेजोनेंस में जा सकता है तब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका भी मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल बना दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH। एक्चुअली कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे और मैसेजेस भी आए थे मेरे पास कि उनको HNCO के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना के देखे। उस क्वेश्चन में तो खाली स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बने इस बात की उन्हें थोड़ी फील नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को उठा ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, इस तरह का सिस्टम अब आप सोचो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये पाई, फिर ये सिग्मा और फिर पाई, पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है। तो ऐसे केस में इस नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है वो इस पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम में है। ठीक है, जो नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड है दैट इज इन अ पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम, और इसलिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं होगा। दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कब? जब जिस एटम के पास लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड में है और वो पाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, जिस एटम के पास लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड में है एंड दैट पाई कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन HNCO, और ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं बेटा, ऐसा मत समझना कि बहुत सारे ऐसे केसेस है, एक दो रेयर केस कहीं निकल के आते हैं, लेकिन HNCO एक ऐसा खास मॉलिक्यूल है जिसमें देखो कि दो कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, राइट। और ये दोनों पाई बॉन्ड, जैसे इस वाले कार्बन एटम, सोचो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा मोड़ा आइडिया हो, तो कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स कभी भी रेजोनेंस में नहीं जा सकते क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि लेट्स से मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो ऑर्बिटल डायग्राम में HNCO का बनाऊं तो HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन ने दो पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड उसने बनाया है नाइट्रोजन के साथ और दूसरा पाई बॉन्ड उसने बनाया है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑब्वियसली इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे होंगे वो अलग अलग हो रहे होंगे। जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन और कार्बन वाला पाई बॉन्ड है, लेट अस से ये पी वाई के ओवरलैप से बना, मान लो ये वाला एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, दिस एक्सिस इज y
एंड दिस इज x और ये सामने वाला z है। तो ये पी वाई के ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना। तो इट इज फॉर श्योर, ये पक्की बात हो गई कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है वो पी वाई के ओवरलैप से नहीं बन रहा होगा, ठीक है, वो बन रहा होगा पी जेड और पी जेड के ओवरलैप से, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो ये पूरा मॉलिक्यूल है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड इस पाई के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, ऑक्सीजन का पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, ठीक है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, एक दूसरे के अगल बगल है, तो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स में होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर सिस्टम कैसा बना, यहां सिस्टम ऐसा बना, ये पाई का इस पाई से तो कोई लेना देना है नहीं, तो पाई सिग्मा और ये लोन पेयर, ये रेजोनेंस यहां पर हो सकती है। और दूसरी टाइप की रेजोनेंस यहां पर एक और हो सकती है कि इसका पाई इसका सिग्मा और ये लोन पेयर। तो दो तरह से यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई ये वाला, ये पाई और ये पाई तो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो इनमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो अब किस टाइप का रेजोनेंस हो सकता है, पाई ये वाला, इस बॉन्ड का सिग्मा और इसका लोन पेयर, ठीक है। तो इससे आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। दिस इज अ वेरी एडवांस्ड इलस्ट्रेशन, लेट मी टेल यू, ये सब नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम लोग एनालाइज कर ले रहे हैं एक बार, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, ग्रीन वाले को देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। सो दिस पाई कन्वर्ट्स इनटू अ लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू अ पाई, इस तरह से देखो। तो अब क्या बन गया बताओ भाई, H N नाइट्रोजन पे आ गया लोन पेयर एक और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड O और लोन पेयर, और ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज और नाइट्रोजन पर आ गया माइनस चार्ज। तो ये एक स्ट्रक्चर वहां पर मैंने बनाया था, राइट। और फिर इसके बाद अगर आप देखो तो ब्लू वाले को देखो, पाई है ना, ब्लू वाला देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, ये पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कराओ और इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराओ, तो ये एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे और इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसी सिचुएशन जब भी आएंगी तो वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहेगा। इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करने के लिए आते हैं, बट फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसे कुछ बच्चों का, क्योंकि रिक्वेस्ट आया था। तो ये बन जाएगा HN ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर पहले से थे, एक लोन पेयर और आ जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो लोन पेयर, पाई बॉन्ड से जुड़ा वाला लोन पेयर रेजोनेंस में कब नहीं जाता है, जब वो पाई रेजोनेंस में जा रहा हो, लेकिन इस पाई और पाई के बीच में तो रेजोनेंस है ही नहीं, क्योंकि ये कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। अगर ऑल्टरनेट होते, जैसे जो मैंने बताया था, पाई सिग्मा और पाई, और इस वाले एटम के पास अगर लोन पेयर होता तो फिर वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, और आइए अब हम लोग अपने बचे हुए रूल्स को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। कुछ मिसलेनियस रूल्स हैं, कुछ मिसलेनियस सिचुएशंस हैं जहां पर हमें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिसाइड करना होता है। ये काम की बात है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा उतना जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चंस में। तो रूल नंबर 6 है कि कई बार हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सोचना पड़ता है। जब कोई नियम कानून कुछ नहीं चलेगा तो हम लोगों को कई बार इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर भी सोचना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आपको मैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दूं कार्बोकटायंस के, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लस चार्ज, कार्बोकटायन है, कार्बन है सारे के सारे, और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा आप बहुत आसानी सोच सकते हो, पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला रेजोनेंस है। तो यहाँ पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, पाई को शिफ्ट करा दोगे यहाँ पर, और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं,
एंड यू हैव टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी। इसको मैंने स्ट्रक्चर ए बोल दिया और इसको मैंने स्ट्रक्चर बी बोल दिया। तो देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहां भी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहां पर भी है, एक पाई बॉन्ड इसमें है, एक पाई बॉन्ड इसमें भी है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जितने भी हमने 4-5 रूल्स पढ़े थे उनमें से कोई भी रूल यहाँ पर एज सच अप्लाई नहीं हो रहा है, चार्ज सेपरेशन की कोई बात कर नहीं सकते। तो अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। देखिए ये जो कार्बोकटायन है वो एक, गौर से देखिए 3 डिग्री कार्बोकटायन है, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो इस पे तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप्स के प्लस आई लग रहे होंगे, और ये कार्बोकटायन एक 1 डिग्री कार्बोकटायन है, इस पे एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा A is more stable as compared to B, right? So इस तरह से हमें कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर भी सोचना होता है। अगर एक आध इलस्ट्रेशन और हम लोग यहाँ ले लें, मान लीजिए लेट्स से अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, कि मान लीजिए हमें 2 कार्बोकटायंस दिए हुए हैं। तो लेट्स से एक स्ट्रक्चर हमें ये दिया हुआ है और दूसरा इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई सिग्मा वेकेंट पी का रेजोनेंस है। हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत आराम से सोच सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। लाल वाला है स्ट्रक्चर नंबर ए और नीला वाला है स्ट्रक्चर नंबर बी, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमें इनकी स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है। वी हैव टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटीज, राइट। तो कैसे सोचेंगे भाई क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? तो देखिए बाकी सारे रूल्स यहाँ फेल हो रहे हैं, पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट दोनों में ही इनकम्प्लीट है, बट दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकटायन। सो क्लियरली 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर विल बी ए मोर देन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग। आइए एक केस और देखते हैं रिलेटेड टू कार्बनायन। क्वेश्चन पहले मैं आपको नोट करा देता हूं। तो क्वेश्चन है कि हम लोगों को एक कार्बनायन दिया हुआ है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है, कार्बनायन दिया हुआ है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हमें दिया हुआ है, यहाँ पर आ गया पाई और यहाँ पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बेटा हमें ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एंड वी आर सपोज टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो देखो अब आप ध्यान से कि यहाँ पर जो है वो कार्बनायन है, ये बात ध्यान रखना। बाकी सारे रूल देख लो पहले, कोई नहीं लगेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट है, एक एक पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है, बट ये है 2 डिग्री कार्बनायन एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बनायन, ठीक है। एक 2 डिग्री कार्बनायन है, दूसरा 3 डिग्री कार्बनायन है, और कार्बनायन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो उल्टा चलता है। तो ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा। लास्ट आता है हम लोगों का रूल नंबर 7 विच इज रिलेटेड टू बेंजीन टाइप कंपाउंड्स। जैसे बेंजीन के कुछ मिलते जुलते कंपाउंड्स होते हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। तो इनमें एक रूल 7 लास्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्राइज रूल, ठीक है। ये बस स्पेशल सिचुएशन में नैप्थलीन और एंथ्रासीन, बेंजीन और उसके टाइप के कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइज रूल। तो फ्राइज रूल क्या कहता है, जैसे एक मॉलिक्यूल हम लोग अगर डिस्कस करें, मान लीजिए नैप्थलीन को हम लोग ले लें, ठीक है। तो नैप्थलीन का पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, 2 बेंजीन रिंग्स बेसिकली एक दूसरे से जुड़ गए हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है नैप्थलीन का। तो दिस इज नैप्थलीन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर वगैरह में ये सब डिस्कस होता है। ये नैप्थलीन है ये मॉलिक्यूल। और अगर लेटस से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं और बना दूं, कैसे बनाऊं, इस रिंग में ही पाई बॉन्ड्स को घुमा दूं, बेंजीन वाले पाई बॉन्ड्स को घुमा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका मैंने बनाया, जैसे ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं अभी से जो आगे यूज होगी, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को
आप इस रिंग के साथ भी सोच सकते हो और इस रिंग के साथ भी, दोनों रिंग्स के साथ सोच सकते हो, कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये बात जो है वो ध्यान रखनी है आपको। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इस पाई बॉन्ड को लेफ्ट वाले रिंग में पाई बॉन्ड्स को घुमा दूं, जैसे बेंजीन में घुमाते हैं हम लोग, है ना। तो पाई बॉन्ड्स का रोटेशन करा दिया तो ये एक पाई आ गया, एक दूसरा पाई इधर आया, एक पाई इधर आया, ठीक है। और जो राइट वाली रिंग है उसके पाई बॉन्ड्स को एज इट इज है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। लेट अस कॉल दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड लेट अस कॉल दिस स्ट्रक्चर नंबर 2। अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो भाई इनमें तो तुमने जो नियम अभी तक सीखे थे वो सब नहीं लगेंगे कोई, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी आप कैसे कंपेयर करोगे? तो देखो फ्राइज रूल ये कहता है कि जितने ज्यादा बेंजेनॉइड फॉर्म्स होंगे किसी स्ट्रक्चर में, जितने ज्यादा बेंजीन जैसे रिंग्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि बेंजीन एक एक्सेप्शनली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है ना। तो स्टेबिलिटी जो है, रूल तो ये कहता है कि जितने ज्यादा बेंजेनॉइड फॉर्म्स होंगे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म्स, ठीक है, द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म्स। और इसका अगर बहुत सिंपल भाषा में आपको मीनिंग समझाऊं तो मीनिंग बस इतना सा है कि जितने ज्यादा बेंजीन जैसे रिंग होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में अगर हम एनालाइज करें तो इस पाई बॉन्ड को मैंने आपको बताया कि आप दोनों रिंग का हिस्सा मान सकते हो। तो ये वाली रिंग भी बेंजीन जैसी है और ये वाली रिंग भी बेंजीन जैसी है, तो दो बेंजेनॉइड रिंग्स हैं। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 2 में बात करें तो लेफ्ट वाली रिंग तो बेंजीन जैसी है, लेकिन राइट वाली रिंग बेंजीन जैसी नहीं है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह लग रहा है। देखो जो राइट वाली रिंग उसमें बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना, सेंटर वाली पोजीशन पे, है ना। तो राइट वाली रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। ये कार्बन C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C। तो ये बेंजेनॉइड फॉर्म तो नहीं हुआ। तो जितने ज्यादा बेंजेनॉइड फॉर्म्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ 2, राइट। इसी तरह से बात एंथ्रासीन में भी हो सकती है। एंथ्रासीन एक और आगे का ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो एंथ्रासीन का अगर मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर पाई लगाया और इस तरह से पाई बॉन्ड्स लगा दिए, ठीक है। बाकी अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पे और डिस्कस करेंगे ना। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी तो आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एंथ्रासीन का भी बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है कि इस लेफ्ट वाली रिंग में मैंने बेंजीन की तरह पाई बॉन्ड्स को घुमा दिया, ठीक है। तो चलो बेटा देखो, अब बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली अगर गौर से आप देखो तो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर अगर ये ए है और अगर ये बी है तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी, क्योंकि ए में ये पाई बॉन्ड बीच में आने से दो रिंग्स बेंजेनॉइड हैं और राइट वाले में केवल एक ही रिंग बेंजेनॉइड है, लेफ्ट वाला बस, बाकी ये दोनों तो बेंजेनॉइड नहीं है। तो इसलिए ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। सो दैट कंप्लीट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। और मैं आपको प्रीवियस ईयर जेई में भी 3-4 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो वो सभी क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले कुछ जनरल इलस्ट्रेशंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहां पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो लेट्स से फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है एग्जांपल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। पहला इलस्ट्रेशन, एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है मतलब, और दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन दोनों में। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली दिस इज अ न्यूट्रल नॉन आयनिक है और ये वाला जो है वो क्या है, आयनिक है। बाकी ऑक्टेट वगैरह तो सबका कंप्लीट है, पाई बॉन्ड भी दोनों में एक एक है, लेकिन नॉन रूल नंबर 3 से कंपेयर हो जाएगा, नॉन आयनिक वर्सेस आयनिक। सो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। कुछ और इलस्ट्रेशंस कर ओके। तो आइए ये दो क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हमें एक फ्री रेडिकल दिया हुआ है और फ्री रेडिकल भी मैंने आपको बताया हुआ है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक कार्बोकटायन, बट कार्बोकटायन नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर भाई पाई बॉन्ड सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। सो दिस इज अ 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो क्लियरली जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये तीनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है, सबकी स्टेबिलिटी सेम है। और ऐसे सिस्टम में जो हाइब्रिड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इन सच अ सिचुएशन द हाइब्रिड इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है, एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम एक्चुअल क्वेश्चंस जो जेई में पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। 3-4 सवाल आ चुके हैं और वो सभी सवाल मैं आपको यहीं पर करवा दे रहा हूं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एक्चुअल जेई में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस को जिस ईयर में ये आए उसके अकॉर्डिंग नहीं करा रहा हूं, मैं इनको इजी से डिफिकल्ट के ऑर्डर में करा रहा हूं, मतलब सबसे इजीएस्ट फर्स्ट एंड देन द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक एट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी शीट का क्वेश्चन है, तो उस शीट में 7 नंबर पे होगा, इसलिए 7 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सीधे। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं 1 2 3 4। तो आइए सबसे पहले ऑक्टेट रूल से अगर स्टार्ट करें तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखिए जेई के क्वेश्चंस में लोन पेयर नहीं बने हुए हैं, है ना। तो अब लोन पेयर अगर आपको सोचना होगा खुद से, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए, 4 हैं, ये तो सही है। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो नियर बाय 6 होने चाहिए, तो 2 दिख रहे हैं, यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर होंगे बेटा। तो ये सब आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर नंबर 1 में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, देखते ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे यहाँ तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल तो डोमिनेट करता है। स्ट्रक्चर नंबर 3 में भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। स्ट्रक्चर नंबर 4 में नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़िए 2 और 2 बॉन्ड के, तो 6 हुए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और 1 और 3 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो 1 और 3 ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे स्टेबिलिटी में। तो अब मैं देखूं 1 और 3 में अगर कंपेयर करूं कौन होगा, तो 1 में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और 3 में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो 1 सबसे ज्यादा होगा। 1 के बाद पक्का आएगा 3, तो 1 ग्रेटर देन 3, 1 ग्रेटर देन 3 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आगे मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, एग्जाम में अगर हूं तो, लेकिन अभी पढ़ाई कर रहा हूं तो दिमाग लगा लेता हूं। तो कैसे सोचा जाए भाई, 2 और 4 में, 2 में प्लस चार्ज कार्बन पर है और 4 में प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन उस पर प्लस चार्ज, तो ऑब्वियसली 4th की स्टेबिलिटी तो बहुत ही बेकार होगी, बहुत ज्यादा बेकार होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है और प्लस चार्ज भी है, तो ये बहुत ही बेकार, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन इसका होगा हाइब्रिड में, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत पुअर है। तो जिसकी स्टेबिलिटी एकदम बेकार है उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जेई 2007 का है। यहाँ पर हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब देखो स्ट्रक्चर्स को पहले एनालाइज करो किस तरह के हैं। तो देखो इस वाले पार्ट से तो ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, ये तो नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये हर जगह पर सेम है, देखो, है ना। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये हर जगह पे आइडेंटिकल है ना, इतना मैंने एनालाइज कर लिया, ठीक है। और एक में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो ठीक है ना। बी में भी इसी तरह का है, सी में भी है, डी में भी इसी तरह का है। तो ऑक्टेट रूल से देखते हैं भाई, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। और यहां पर भी देखो तो
कार्बन पे प्लस चार्ज है तो यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी कार्बन पे प्लस चार्ज है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी प्लस चार्ज है ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, पाई बॉन्ड मुझे हर मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स इन ईच मॉलिक्यूल। और मुझे कोई ऑर्डर नहीं बताना है, मुझे सबसे कम स्टेबल वाला बताना है। तो अब स्टेबिलिटी कम होने की निशानी जो है, यहाँ पर कुछ फील आ रही है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो चार्ज सेपरेशन जैसा ही कुछ चलना चाहिए। अब इसको देखते ही जो है तुरंत मेरे दिमाग में 12 बज गया। ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है देखने में, वेरी अनटाइडी। बगल बगल प्लस प्लस, देख रहे हो, इस प्लस के बगल में इस प्लस, ये तो घोर पाप है भाई। एक प्लस के बगल में दूसरा प्लस, कितना ज्यादा रिपल्शन होगा। बाकी सब जगह देखो ऑलमोस्ट फीचर्स एक ही जैसे हैं, है ना। ये प्लस के बगल में माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, यहाँ पे प्लस के बगल में माइनस है, इधर भी प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, दूर दूर है। लेकिन यहाँ पे तो प्लस प्लस एकदम आजू बाजू, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी सबसे बेकार होगी। तो मुझे लीस्ट स्टेबल वाला बताना है, तो भैया मेरा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आंसर हो गया ए। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन आपको लास्ट ही करा देते हैं। चलिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बताना है विच इज द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें से लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। तो अब इसको स्ट्रक्चर्स को मैंने एनालाइज किया फटाफट। यहाँ मुझे ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिख रहा है, यहाँ भी मुझे ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, एक लोन पेयर होगा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सी और डी तो मेरी रेस से बाहर हो गया। मुझे क्वेश्चन में तुक्का भी मारना है अगर, तो मुझे ए या बी में से कोई मारना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये बात समझो कि एक बार अगर कभी इस तरह का डाउट आया करे तो मॉलिक्यूल को बना कर देख लिया करो। जैसे इस पाई, मतलब सॉरी, इस वेकेंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में यहाँ पे एक बेसिकली पाई बॉन्ड रहा होगा ना। तो अगर एक मैं मॉलिक्यूल का सीधा वाला अच्छा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहा होगा CH2, और इसी मॉलिक्यूल के साथ छेड़खानी की जा रही है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ रहा होगा इसी में। मतलब जो सीधा वाला स्ट्रक्चर है उसी में पाई वाई को इधर उधर मूव करवा करवा के कुछ 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 बना दिया है ना। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल अगर हम लोग बना लें पाई, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल मैंने क्या किया, ये वेकेंट ऑर्बिटल और इस लोन पेयर इनके बीच में पाई बॉन्ड में लिया है, तो ये पाई बॉन्ड आ गया। अब देखो इस मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस होता तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो किस डायरेक्शन में रेजोनेंस होता, ये पाई इधर मूव करता, ये कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती, ये पाई इधर मूव करता, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती, और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये इसी तरह के मूवमेंट से बनाया गया है। इस पाई को इन्होंने, तो इस बी वाले स्ट्रक्चर में इन लोगों ने क्या किया है कि बी वाले स्ट्रक्चर में तुम अगर देखो तो इस पाई बॉन्ड को इधर ही तो मूव करवाया है ना। तो इतना सा करा के बस छोड़ दिया है, इस पाई को इधर मूव कराया तो इस पे आ गया नेगेटिव और इस पर आ गया पॉजिटिव। लेकिन स्ट्रक्चर ए में जो मूवमेंट है वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब इधर पहले से ये लोन पेयर इधर आने को तैयार बैठा है, और आपने बेटा क्या किया है कि इस पाई को आपने इधर मूव करा दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हो। यहां भी कार्बन पे लोन पेयर, इधर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इनमें बम्पर रिपल्शंस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और बल काफी ज्यादा रिपल्शंस की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर ए वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो काफी सारी प्रैक्टिस हमारी हो गई स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।